हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज का दिन है बुधवार और आज है एकादशी। तो भगवान विष्णु की पूजा कर ली मैंने, कान्हा जी की पूजा कर ली है ना, घर में सब पूजा कर ली। और आज के दिन मैं आप लोगों को बताऊँगी कि एकादशी के दिन और पुरुषोत्तम मास में एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा कैसे करें। देखो, एकादशी वाले दिन हम तुलसी माता को टच तो करते नहीं है, हम जल भी नहीं उनको चढ़ा सकते, पर हम दीप दान कर सकते हैं। तो सुबह सारी पूजा करें अपने, जो डेली बेसिस पे सब लोग पूजा करते हैं, सबका अपना अपना पूजा करने का नियम अलग होता है। जो मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे मैंने अपने घर की पूजा करते हैं डेली, तो उससे थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। जैसे बहुत से लोग तुलसी जी में सिर्फ जल चढ़ाते हैं और धूप बत्ती लगा देते हैं, तो हमें धूप बत्ती लगा टच नहीं करना है। हमें तुलसी जी को एकादशी वाले दिन बिल्कुल भी जल भी नहीं चढ़ाना है। दीप दान कर सकते हैं, दिया जलाया। और हमें एकादशी वाले दिन सुबह अपने एक दिया जलाया था। आज जैसे बुधवार का दिन था, बुधवार के दिन तुलसी माता की पूजा शाम को करने का टाइम तो शायद 7:15 से लेकर 8:15 तक था कि आप उतने टाइम से पूजा कर सकते हैं तुलसी जी की। तो मैंने तो कर ली थी। तो इसमें जैसे सुबह मैंने पूजा की डेली वाली, तो मैंने तो दिया जलाया और माता की परिक्रमा ज़रूर लगाएं। आप जितने लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं, जितने भी लगा सकते हैं, आपको ज़रूर लगाना है। तो मैंने तो दिया जला के मैंने लगाए थे 5 परिक्रमा सुबह वो। और परिक्रमा करते टाइम, जैसे परिक्रमा कर रहे हैं आप ना, तो उतने टाइम आपको मंत्र का जाप जरूर करना है। चाहे किसी भी वजह से कृष्ण भगवान का ले लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये बोल सकते हैं आप। नहीं तो ये बोल सकते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये वाला मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। देखो, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान की ना तुलसी माता अधिक प्रिय है। उनके भोजन में ना रखने से कृष्ण भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते, ये सबको पता है। और कृष्ण भगवान ने तुलसी माता को अपने सिर पे रखा है ना। वृद्धाश्रम तो सामने ही है, इसलिए उसमें थोड़ी सी ना फ्रूटी हम वगैरह बांटने, फैंटा वगैरह विष्णु भगवान का ये ले जा रही हूँ मैं कर सकते बांटने हैं के लिए। आह्वान, मंत्र हम बोल उनको सकते हैं, वृद्धाश्रम में बांट के आते हैं, है ना। है ना। तो यही करना था। फिर उसके बाद में जैसे एकादशी वाले दिन हम 31 बाती का दिया जलाते हैं ना। जैसे हर एकादशी को नहीं, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना, तो पूजा जैसे वो सूत बोलते हैं ना, कच्चा धागा सफ़ेद कलर का जो आता है, उसकी 31 देखिए हमारी अन्नपूर्णा माता पे भी दिया जल रहा है 31 और धागे की बाती बना लेनी है। ठीक है, 31 बार काउंट करके धागे ले आज लें करिए और तुलसा जी की उसकी पूजा। मैं बाती आप बना लोगों को लें। दिखाती उसका एकादशी दिया वाले दिन हम तुलसा जी की पूजा जैसे जरूर तुलसा करना जी पे हो चाहिए गया, और अधिक विष्णु मास में तो भगवान पे बहुत हो ही गया, जरूर करना चाहिए, है कान्हा ना। जी पे हो गया, हमें उन पे ठीक है, जलाना चाहिए। आपको फिर एक मिनट हमने दिखाती हूँ शाम को, तुलसा जैसे महारानी की पूजा। शाम की पूजा करनी थी, तो शाम को हमें जलाने थे तुलसा जी पे 5 दिए, है ना। तुलसा जी पे मैं एकादशी वाले दिन शाम को हमने 5 दिए जलाए थे बुधवार तुलसा को। तो माता उस की दिन पूजा भी हो गई, जैसे घर पे 5 पूजा दिए भी हो जलाए, गई, छूना बाकी तो सारी होता पूजा नहीं हो है, गई है। तो अब 5 दिए बनाएंगे जलाए खाना। और खाना 11 से बार पहले हमने कपड़े परिक्रमा थोड़े किया से हमने फोल्ड किए थे। उनका, फिर मैंने है आपको ना। जैसे कि बताया था, मैंने और सामने मम्मी ने, थोड़ी सी दोनों दूर ने। पे ही ना और वीडियो वृद्धाश्रम शूट है, वहाँ करने पे वाला आज आप थोड़ा लोगों सा को पता है, कोई कोल्ड है ड्रिंक नहीं वगैरह तो मैं देने गए थे, तो थोड़ा ज़रूर टाइम लग गया करती। वहाँ पे। अब मैं बनाऊँ, तो कपड़े फोल्ड करूंगी पहले, मैंने और मम्मी फिर ने दोनों बर्तन ने धो के किए वो ये कैद के रखे परिक्रमा। थे वो सारे तो लगाऊंगी, ये करना, फिर मैं खाना में पुरुषोत्तम लगूंगी। मास चलिए, में फिर जितना कर लेती पूजा हूँ पाठ कपड़े करो फोल्ड, बहुत है अच्छा ना। होता है। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन जब से अब की बार से पता चला है, तो मैं आप लोगों के साथ
शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। देखो घर वाले भी, बड़े लोग भी जो बताते हैं वो भी बात अच्छी ही होती है। मम्मी हमारी बताती हैं कि ऐसे ऐसे करो। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ही बुद्धि लगाती हूँ, हाँ लगाती हूँ, थोड़ी बहुत अपनी भी लगाती हूँ, लेकिन हमारी मम्मी जी भी बहुत बताती हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे करो, ऐसे करो। ऐसे देखो बड़े लोगों का को हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, तो वो अच्छी चीज़ ही बताते हैं। बहुत से घरों में सास वगैरह ऐसी होती हैं कि नहीं हम तो अपना कर लेंगे, हम क्यों बताएं, अपनी मर्ज़ी से करें। लेकिन नहीं, मेरी मम्मी तो जैसे 31 धागे की बाती हो गई है ना, तो वो मम्मी मेरी खुद बना के रख देती हैं कि ये बाती बना के रख दी है तो तुम अपने पूजा कर लो। और कान्हा जी के पास में मैं तुलसा जी की, जो सूखी तुलसा जी होती है ना, उनकी लकड़ी से ही हम दिया वो बाती बनाते हैं, और दिया में रख के उनकी आरती कान्हा जी की, और विष्णु भगवान की आरती तो हम तुलसी की लकड़ी से जो वो बनाते हैं ना बाती, उससे ही करते हैं, है ना। तो अभी मतलब हमेशा नहीं, इस महीने में अधिक मास में ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा करते हैं, लेकिन नहीं हम अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में अभी जो चल रहा है महीना, इसमें हम ऐसे ही करते हैं पूजा, है ना। और जैसे हमने करी पूजा वैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी, आप लोगों को बताने की कोशिश करी, यही बताना था आज मुझे। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी पूजा करने के बाद, शाम की पूजा कर ली थी। जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने कि जैसे आज जिस दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन नहीं, जो बुधवार वाले दिन शाम को हम लोग गए थे, सामने थोड़ी सी दूर पे ना वृद्धा आश्रम है, तो वहाँ पे थोड़ी सी आंटी, मतलब 4-5 लोग आंटी वगैरह थी, अंकल वगैरह थे, तो वहाँ पे जब हम लोग रोड से निकलते थे ना तो देखते थे कि हाँ ये वृद्धाश्रम है, यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, वो लोग बाहर बैठते हैं ना चेयर पे। तो मैंने कहा चलो बांट के आते हैं कुछ पीने के लिए, तो फिर हम लोग फैंटा वगैरह ले गए थे, मैं और मम्मी गए थे और बेटी गई थी, तीनों लोग गए थे। शाम को बिल्कुल पास में ही है, पैदल पैदल चले गए, आराम से बांट के आ गए थे। शाम को वो बांट के आए, फिर उसके बाद में मैंने अपने घर का काम करना शुरू किया। मम्मी चली गई थी मंदिर, तो कुछ जल्दी ही बांट दिया था क्योंकि शाम को वो लोग खाना जल्दी खा लेते हैं इसलिए। तो वहाँ से बांट के आने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम में, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। फिर पापा पूजा कर रहे थे, फिर मैंने अपने खाना सब्जी काटी, मैंगो शेक बनाया, पहले मम्मी को दिया, मम्मी भी मंदिर से आ गई तो पहले मम्मी को मैंगो शेक दिया, पापा को मैंगो शेक दिया, बेटी को मैंगो शेक दिया। मैं नहीं पीती मैंगो शेक, मुझे अच्छा नहीं लगता, और लेकिन जो लाला को भोग लगाती हूँ मैंगो शेक का ज़रूर, तो वो मैंगो शेक तो मैं ज़रूर पीती हूँ, है ना। कोई और ले लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ही पीती हूँ, है ना। तो हम वो तो ज़रूर पी लेती हूँ, वरना मुझे मैंगो शेक ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे शेक तो कोई भी नहीं अच्छा लगता ज़्यादा। तो मैंने तो मम्मी को वगैरह को दिया, फिर मैंने सब्जी काटी। सब्जी में सिंपल बनाना था मुझे, भिंडी। फिर मम्मी ने बोला कि आज अन्नू ना, जैसे एकादशी थी ना बुधवार को, तो मम्मी मेरी ना हम कोई चावल नहीं खाएगा, ये तो सबको ही पता है, और मम्मी हमारी तो सिर्फ चावल ही खाती हैं, वो रोटी तो खा ही नहीं पाती। तो फिर उन्होंने बोला कि साबूदाने की खीर बना दो। दिन में तो उन्होंने भिगो के पीस के रोटी हमने उनको दाल में भिगो के दे दी देखिए थी, तो उनने बड़ी ये मुश्किल बना से रही हूँ थोड़ी बहुत खीर खा पाई, साबूदाने की, तो उनके लिए तो हो भगवान गई जी थी को वो। भोग लगाने के लिए, है फिर ना। उसके बाद में और ये मम्मी बन बोली रही है थोड़ी सी भिंडी। खीर बना दे साबूदाना की, मैं कहा ठीक है। फिर मैंने थोड़ी भोग सी तो खीर सिर्फ हम बनाई लगाएंगे साबूदाना की, खीर का और ही, फिर क्योंकि माता मैंने कहा बुला क्यों, रहे हैं। कुछ है रात क्या को, आज। तो बोली नहीं है कुछ नहीं, जैसे रात का कान्हा जी क्या को आज भोग होता है, लगाएगी ना, हमने आटा कहा रखा हाँ, है। कि तो कान्हा जी का भोग और लगा दियो, फिर वही मैं खा लूँगी, क्योंकि मैं रोटी नहीं खाऊंगी, रोटी मैं खा नहीं पाती हूँ। मैं कहा ठीक है, अब प्रॉब्लम है वो है, क्या ही कर सकते हैं। तो फिर मैंने यूज नहीं करेंगे भगवान के भोग के दिन, तो साबूदाने की फिर हम खीर खा बनाई, ले भगवान और को, फिर लाला एक को भी भोग खीर का लगाया, भोग और लगाएंगे फिर उसके बाद में लाला को भी, मम्मी को भी और दिया प्राय खाने विष्णु के लिए। भगवान को, और साईं यहाँ पे राम देखो भगवान को भिंडी भिंडी लगेगा बन गई थी, पहले भिंडी बन गई, भिंडी साबूदाना की बनाने खीर के का बाद भोग। फिर आज तो जैसे
बाकी तो सारा काम होता है। भिंडी बनाने के बाद ही मैंने देखो बर्तन जैसे भी धो लिए, खीर बनी, तो मैंने मैंने खीर पहले खिला लाला दिया को बना भोग के। लगाया, भिंडी भी अब बन चुकी थी। भगवान को भी पहले मैंगो शेक लाला का को भी भोग मैं भोग लगा दिया लगा था देती हूँ, लाला चाहे को। कोई भी खाना अब बने मैं सबसे पहले थोड़ा मैं सा लाला का नींबू भोग पानी बना लगाऊंगी। के पीऊंगी। बेशक फिर हमारा खाना तब अलग तक बन बन रहा हो, जाएगी लाला का खीर अलग भी, बन रहा फिर हो भोग कि लगाऊंगी, लाला को बाद में फिर लगा रोटी सेक दूंगी, के पापा को पहले खिलाऊंगी। इसमें से चलिए। सब लोगों को देती नहीं। मेरी खीर। मैं लाला का अलग बन रहा है तो क्या हो गया, पर हमें भी खिलाना तो पहले हम अपने बच्चे को है ना, तो हम उनको पहले भोग लगाते थे। जैसे खीर बनी सबसे पहले मैंने उनको भोग लगाया, माता अन्नपूर्णा को भोग लगाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर उसके बाद में फिर मैंने रोटी सेकी, है ना। रोटी सेक के पहले मैंने पापा को रोटी दी, फिर बेटी भी भूखी थी, उसने बोल दिया था मम्मा भूख लग रही, लाओ मुझे भी दे दो। फिर मैंने उसको भी खाना दिया। उसको खाना देने के बाद मैं फिर आगे उसको खाना दिया। फिर मैंने मम्मी से पूछा मम्मी आप खा रहे हो अभी? तो मम्मी बोली हाँ खा रही हूँ, लाओ मुझे भी दे दो। फिर मम्मी को भी दे दिया। और हाँ, यहाँ पे मैंने आटा लगाया नहीं था। आटा जैसे दोपहर में मैंने लगाया था ना, दोपहर का लगा हुआ रखा था आटा। तो मैंने कहा तो जो जब गुना हुआ रखा है आटा तो फिर क्यों ही मतलब एकदम से फेंक नहीं सकते। देखो 1-2 दिन का रखा होता तो मैं हटा देती हूँ, गाय वगैरह को दे देती हूँ। लेकिन अगर जैसे दोपहर का बच गया है रखा है और शाम को यूज कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 2-3 दिन का आटा नहीं होना चाहिए बस, है ना। तो मैंने आटा लगा के रखा था तो मैंने फटाफट रोटियां सेकी, इन लोग को खाना सबको खिलाया, मम्मी को खाना खिलाया। फिर मैंने भी खा लिया था, 2 रोटी सेक ली थी अपने लिए, तो मैंने भी अपना खाना खा लिया। फिर उसके बाद में किचन साफ़ करी पूरी। किचन साफ़ करने के बाद मैं लग गई थी जैसे सोफ़े वगैरह हम लोग टीवी देखते हैं ना ड्राइंग रूम में बैठ के, तो मैं रात में ही झाड़ देती हूँ, सारे सोफ़े वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ। फिर मैं उसके बाद में लेटने जाती हूँ। लॉबी के सोफ़े हो गए, और कोई सामान फैला होता है, देखो बच्चा घर में रहता है तो सामान तो फैलता ही है। तो सामान और कोई सामान फैला होता है तो उसको भी सारा सामान समेट के सब जगह पे रख के, जैसे सब लोग खाना खाते हैं टेबल पे बैठ के, तो वो देखो खाना खाओ कितने भी अच्छी तरीके से सब लोग खाते हैं लेकिन थोड़ा बहुत तो फैल जाता है। गिलास रखते हैं पानी का तो पानी के गिलास का भी निशान बन जाता है। तो ये सब साफ़ करके टेबल वगैरह एकदम साफ़ करके फिर हम थोड़ी देर बैठे मम्मी के पास, क्योंकि हमने अपने रूम का वो एसी ना थोड़ी से ऐसे स्टार्ट करती हूँ, चालू कर देती हूँ मैं जब मैं किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ ना, फिर मैं अपने रूम का एसी चालू कर देती हूँ तो थोड़ा ठंडा हो जाता है कमरा। तो फिर मैंने फटाफट रूम का एसी चालू किया और मैं मम्मी के पास थोड़ी देर बैठी, ऐसे बैठी थी 12:30 बजे तक। हाँ, 12:30 बजे तक मम्मी के पास बैठी, फिर मैं आ गई थी अपने कमरे में और फिर बेटी को सुलाया, मैं सोई आराम से। मतलब अब इतनी गर्मी होती है जब किचन में काम करो ना तो बहुत गर्मी लग जाती है ना। और आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये लग गई थाली पापा के लिए। रोटी, भिंडी की सब्जी और साबूदाने की खीर, लाला को भोग लगा दिया मैंने। अब मैं पापा को खाना